हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इतने गुमसुम क्यों हैं, क्यों इतने चुप हैं, क्यों किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। तो क्या है उनके दिल में जो किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स जो इतने चुप चुप से हैं, शांत से हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर हो सकता है फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस है, फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन में है वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखते हैं। आपके पर्सन जो हैं बहुत बिजी लग रहे हैं अपने काम में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी वो वर्क कर रहे हैं उसमें बहुत बिजी बिजी है नहीं, लेकिन अपने आप को बिजी किए हुए हैं जानकर। एक वो खुद को बिजी रखना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। वो वो अपने इमोशन को छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को जानो, आप उनके इमोशन को जानो। तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन को छुपाने के लिए आपके पर्सन जो है अपने आप को बहुत बिजी रख रहे होंगे। आपके पर्सन चुपचाप इसलिए हैं आपके पर्सन चुपचाप इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने काम में। हो सकता है अपने वर्क की तरफ वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने वर्क में। और वो अपने आप को कुछ मतलब वर्क में ही उसको उन पर वर्कलोड भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वो आपसे दूर रहने के लिए, आपको मिस नहीं करने के लिए, आपको याद ना करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक वर्क का बहाना है। उनका एक वर्क ही है जो उनको आपसे कहीं न कहीं दूर रखता है। तो मतलब अपने आप को इतना बिज़ी कर देते हैं कि वो आपकी जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में नहीं आती, वो आपसे दूर रहते हैं। ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन इसीलिए शायद गुमसुम लग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको। और कहीं न कहीं वो बार-बार ये सोच रहे हैं अपने मतलब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ प्लानिंग करते हैं, आपकी तरफ आने का सोचते हैं। तो कहीं न कहीं वो आपके विचारों में फँस जाते हैं और आपके बारे में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और वो अपने वर्क से उनका ध्यान हट जाता है। वो किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। वो चौबीसों घंटा या एनी टाइम वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, माइंड में आप उनके बैठे रहते हैं। और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, परेशान आ गए हैं, और अब वो नहीं चाहते हैं कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो। इसलिए वो अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, काम में, वर्क में, कहीं भी हैं, बिज़ी रख रहे हैं, क्योंकि वो जब भी मतलब अकेले होते हैं तो कहीं न कहीं आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं वो, और कहीं न कहीं आपकी तरफ आने का सोचते हैं। तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि परिस्थिति उनके अगेंस्ट है, जिनकी तरफ वो जा नहीं सकते हैं। लेकिन वो सोचते हैं, कोशिश तो करते हैं, वो उनके माइंड में थॉट्स तो बनते हैं कि वो आपकी तरफ जाएँ, आपसे बातें करें, आपसे फिर से मतलब बात स्टार्ट करें, फिर से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में। क्योंकि वो कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं आपको कि क्या प्रॉब्लम है जो वो आपकी तरफ बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे क्यों नहीं इस रिलेशन के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मतलब इस रिलेशन में वो बहुत ज़्यादा बंध गए हैं। तो मतलब इस रिलेशन में नहीं, मतलब ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और कहीं न कहीं इस रिलेशन को वो बनाने नहीं सक रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं बहुत लोगों से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, जो नहीं चाहते कि ये रिलेशन कभी बने। तो ऐसे लोग हैं जो इनका बुरा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये मतलब हमेशा पेन में रहें, वो हमेशा अपना फ़ायदा निकालते हैं आपके पर्सन से। तो आपके पर्सन जो हैं हो सकता है उनके कुछ घर वाले भी ऐसे हो सकते हैं जो मतलब उनके साथ ही मतलब उनका फेवर में नहीं लेते हैं, इस रिलेशन के लिए हाँ नहीं करते हैं, कहीं न कहीं उनके अगेंस्ट रहते हैं इस रिलेशन के। तो आपके पर्सन जो अपने आप को बहुत स्टक महसूस करते हैं, बहुत बँधा महसूस करते हैं, बहुत पेन में महसूस करते हैं, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इस रिलेशन के लिए वो क्या करे, कैसे करे। तो आपके पर्सन जो है ये सारे सिचुएशन से भागने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को बिज़ी रखते हैं काम में। इसलिए कहीं न कहीं वो गुमसुम से हैं, चुप हो गए हैं, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशन में, क्योंकि वो रिलेशन इतना मतलब ये रिलेशन को बैलेंस करना इतना आसान नहीं लग रहा है उनको, क्योंकि वो चाहते तो हैं बैलेंस करना, लेकिन कहीं न कहीं आपकी तरफ से कोई भी मतलब कोई भी प्रपोज़ल या कुछ भी आपकी तरफ से कोई भी जेस्चर नहीं आ रहा है, जिसकी वज़ह से वो इस रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है
वो आपकी तरफ ही देखते रहते हैं हमेशा, और उन्हें लगता है कि आप ही एक ऐसा पर्सन हो उनकी लाइफ में जो उनको फुलफिल कर सकता है, उनकी लाइफ को ग्रोथ की ओर, एक सही पाथ पर, एक सही डायरेक्शन की ओर ले जा सकता है। और कहीं न कहीं आपके आने से उनकी लाइफ में अवेकनिंग आई है उनकी लाइफ में। वो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों में विचार करने लगे हैं, और वो समझने लगे हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत गलत था, रॉन्ग था। और अब उनको समझ में आने लगा है कि मैंने बहुत सारे रॉन्ग डिसीज़न, रॉन्ग काम किए हैं। अब उन पर वो ध्यान देने लगे हैं, और वो कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ गलत काम ना हो, किसी का दिल वो हर्ट ना करे, किसी के इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब वो इस चीज़ में बैलेंस करने लगे हैं। मतलब आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ चीटिंग की हो, आपके साथ आपको मतलब इमोशनल चीट किया हो, आपको अनबैलेंस किया हो, आपके साथ कुछ बुरा किया हो, लेकिन अब वो समझ गए इस बात को, उनको थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगी है, और वो अब आपके साथ नहीं है, लेकिन किसी और के साथ, जिसके भी साथ होंगे वो उनके साथ वो बैलेंस करने लगे हैं इमोशन को, वो उनको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, उनको समझने लगे हैं कि अगला पर्सन उनसे क्या चाहता है और मुझे उन्हें क्या देना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपसे नहीं, लेकिन किसी और के साथ वो गलत बिहेव करने से अब रुक रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं कि मुझे मेरे एक रॉन्ग डिसीजन से, एक रॉन्ग काम से, मतलब मैं किसी और पर्सन की फीलिंग्स को नहीं समझता हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए मुझे मतलब आपके सिवा और भी लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और उनके इमोशन का भी ध्यान रखना चाहिए, और कहीं न कहीं उन्हें रियलाइज़ होने लगा है कि उन्होंने अकेले आपका दिल नहीं तोड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनसे इमोशनल अटैच हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं उनके साथ चीट किया होगा, उन्हें धोखा दिया होगा। तो उन लोगों के लिए भी वो सोच रहे हैं, वो मतलब ये विचार उनका सभी के लिए है। मतलब वो सबके लिए अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने बहुत किसी का दिल दुखाया है। कहीं न कहीं उनकी अवेकनिंग चल रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। वो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मैंने अपने इमोशन को हमेशा दबा के रखा, दूसरों को ज़ाहिर नहीं किया, दूसरों को नहीं बताया, और दूसरों ने मुझसे अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन मैंने कभी रिटर्न में उसे नहीं दिया। तो कहीं न कहीं ये रिलेशन को, मतलब किसी भी रिलेशन को उन्होंने बैलेंस नहीं कर पाया, और इसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई, जिसको वो सँभालने में अनबैलेंस हो गए, और जिसकी वजह से वो स्टक हो गए। तो आपके पर्सन है, कहीं न कहीं गुमसुम होने की वजह जो है आपके पर्सन की है कि वो एनी टाइम आप उनके माइंड में रहते हो, हमेशा चौबीसों घंटा बैठे रहते हो, और इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ पढ़ नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उन्हें आपकी तरफ कोई आने नहीं देता है, और आएँगे भी तो वो समझते हैं कि उन्होंने आपका बहुत दिल तोड़ा, बहुत हर्ट किया है, जिसको अब इस रिलेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो कहीं न कहीं अब इसका वो आपकी तरफ बढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी और पर्सन जो उनका मतलब उन्होंने ऐसा बिहेव उनके साथ भी किया हो ऐसा, तो उनके लिए वो मतलब सॉरी फ़ील करते हैं, और उनके बारे में अब सही डिसीज़न लेते हैं। तो आपके पर्सन हैं जो अब थोड़े अपने आप को देखना चाह रहे हैं, अपने आप को परख रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं कि मुझ में जो फीलिंग्स है, मुझ में जो इमोशन है, वो उन पर ध्यान दे रहे हैं कि उनसे कोई गलती तो नहीं हुई, अपने इमोशन को छुपा कर किसी को ज़ाहिर ना करके। तो इस बात के लिए वो जैसे गुमसुम है, वो मतलब गुमसुम होने का कारण ये है कि वो अपने आप पर रिसर्च कर रहे हैं, वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को समझ रहे हैं अकेले में शांत होकर। वो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरी। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम एक इमोशन थी जो उन्होंने किसी की फीलिंग्स को समझा नहीं, या तो किसी को बताया नहीं, और दूसरे पर्सन को कहीं और भी लोगों का बहुत हर्ट किया हो, बहुत चीटिंग की हो उनके साथ। तो वो रियलाइज़ करने लगे हैं कि मैंने हर समय अगेंस्ट मतलब अपने फीलिंग्स के अगेंस्ट रहा, कभी किसी को समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मैं स्टक हो गया, अब बहुत सारे लोगों से परेशान हो गया, क्योंकि मैंने कभी गिव एंड टेक किया ही नहीं। जब मैंने बैलेंस नहीं किया किसी रिलेशन को, तो मुझे रिटर्न में कैसे बैलेंस रिलेशन मिल सकता है। इसीलिए कहीं न कहीं आपके पर्सन स्टक हो चुके हैं, और अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा, और कहीं न कहीं आपके थॉट से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को बहुत बिज़ी किए हुए हैं बिज़नेस में, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। तो आपके पर्सन देखते हैं और क्या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो क्या देखते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो गुमसुम है तो वो क्या है उनके माइंड में, वो आपसे कहना चाहते हैं। वो बिज़ी रहना चाहते हैं, बस।
वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको बहुत परेशान कर रहे हो। चौबीसों घंटा आप उनके माइंड में बैठे रहते हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। इसके लिए वो बिज़ी रहते हैं और वो चाहते हैं कि इस लेसन में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग हो। तो वो उनके मन की बात है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक लव ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इसमें 2 कार्ड आ गया है, 2 कार्ड देखें पीछे क्या है, डेथ। दोनों ही न्यू बिगनिंग की का कार्ड है, देख रहे हैं। डेथ कार्ड भी न्यू बिगनिंग, द फूल भी न्यू बिगनिंग। पिछले तो ये दोनों कार्ड जो है न्यू बिगनिंग की आई है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का लगता है कि एक फेज आप दोनों के रिलेशन में एक फेज खत्म हुआ है, एक फेज जो है डेथ कंडीशन पर आया है। आप लोग का एक रिलेशन खत्म हुआ है और आप लोग का सेपरेशन हुआ, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर से ये रिलेशन स्टार्टिंग मोड पर है कि फिर से रिलेशन स्टार्ट होने वाला है, फिर से इसमें न्यू बिगनिंग आने वाली है। कहीं ना कहीं एक साइकिल खत्म हो रही है और दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो आप दोनों का जो है एक फेज खत्म हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग बता रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में सेपरेशन होगा, जिसमें एक साइकिल खत्म हो गई है और इसमें न्यू बिगनिंग आ रही है। और आपके पर्सन आपकी तरफ लव का ऑफर लेके आ रहे हैं, आपसे रिलेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। और अब वो आपके सामने बिल्कुल कोई भी फीलिंग्स को छुपाएंगे नहीं, अपने सारे इमोशन को रखेंगे और आपको बराबरी का हक देंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके एकदम फ्लो की तरह आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो ज़रूर करेंगे वो कोशिश, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं समझने लगे हैं कि उनसे मिस्टेक कहाँ हुई। और देखते हैं आपके पर्सन जो है क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। कार्ड तो बड़ा जल्दी आया है कहने के लिए, थोड़े कंफ्यूज हैं, 2 डायरेक्शन में कंफ्यूज हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। ये सोच रहे हैं कहीं आपकी तरफ बढ़ने से ऐसा तो ना हो, नहीं होगा कि कहीं आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, आप उनको उनका दिल तोड़ दोगे, हर्ट कर दोगे और कहीं ना कहीं वो नाउम्मीद होकर वापस लौट जाए। तो उन्हें इस बात का डर है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके वो 2 रास्तों में कंफ्यूज हैं कि वो अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, आप उनका दिल तोड़ दोगे, आप उनको इमोशन को नहीं समझोगे और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी भी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की। और आपसे भी एक किरण तो है आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो सैड हो जाते हैं इस बात को लेके कि अब आप उनको नहीं समझोगे, अब आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसकी वजह से वो 2 रास्तों में कन्फ्यूज़न है आपकी तरफ बढ़ने से। और कहीं ना कहीं वो आपको एक अबंडेंट लेडी समझते हैं और वो समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके आने से उनकी लाइफ में ग्रोथ आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक कंप्लीसन सी महसूस होती है, उन्हें लगता है जैसे उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और वो आपकी वजह से वो बहुत ही अपने बिजनेस में भी अपने आप को ग्रोथ समझते हैं कि वो आप उनकी लाइफ में और उनके बिजनेस में भी ग्रोथ करते हो। कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक लकी चार्म हो सकते हो। तो ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन गुमसुम इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप पे रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को समझ रहे हैं कि उन्होंने क्या मिस्टेक की, क्या गलतियाँ की, और इसलिए वो अपने आप को बिजी रखे हुए हैं काम में। और उन्हें इस बात का डर है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे और वो इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक साइकिल खत्म होने के बाद, एक सेपरेशन के बाद ये न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये इस रिलेशन का स्टार्टिंग होने वाली है। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। एक डेथ कंडीशन, एक फेज खत्म होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है इस रिलेशन में। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप पे रेजोनेट करती है तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।